वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नो और नॉट के बारे में बात करने वाले हैं, और यह बार बार प्रयोग करने में गलती होने की संभावना होते हैं, तो इस पर बात कर रहे हैं कि कब नो का प्रयोग किया जाता है और कब नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। सबसे बेसिक जो बात इसमें समझने की जो ज़रूरत है वो ये समझने की ज़रूरत है कि नो जो होता है वह एक एडजेक्टिव होता है, और नॉट का जो प्रयोग होता है वह एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। यही दो बातों से इसके प्रयोग को क्लियर करने का रास्ता निकलता है। अब देखिए, जब ही नो अगर एडजेक्टिव है तो हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन के पहले किया जाता है, और जब नॉट एडवर्ब है तो इसी से क्लियर होता है कि एडवर्ब का प्रयोग क्या तो वर्ब के पहले करेंगे या एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तो यही से नो और नॉट के काफ़ी समस्या का निदान हो जाता है कि कब नो का प्रयोग करेंगे, कब नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये बातों को दिमाग में रखना है, नो का भी प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है लेकिन प्रॉपर यूज में ये नहीं होता है। यानी कि नो कॉमनली एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, नॉट कॉमनली एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, और यहीं से सारे रास्ते करीब करीब निकल जाते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तो नो का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो पहला नंबर देखिए, इसी से यहाँ से कुछ टूल आपको लिए बात करने के लिए लिखा हुआ है। देखिएगा, नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे लिख सकते हैं आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, ये तो सही है, लेकिन अगर नॉट इसी की जगह पर अगर नॉट लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, नॉट गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस बातों को समझ सकते हैं कि नहीं प्रयोग कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग नो का ही प्रयोग करते हैं। अब बात आता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है कि जब भी कोई काउंटेबल नाउन आएगा ना तो वो हमेशा अपने पहले ए या एन को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा अपने पहले ए या एन को लेकर आएगा, और जब ही ए एन को लेकर आएगा तो वो एडजेक्टिव लेकर हो जाता है। एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग होता है, एडवर्ब का, तो वह नो ना लेकर क्या होता है, नॉट होता है। जैसे देखिएगा, आई हैव नॉट या नो अ बुक। तो देखिए, यहां पर बुक तो नाउन है, लेकिन बुक से पहले ये क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का भाग होता है, ये एन इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और द डिफिनिट आर्टिकल होता है, लेकिन होता क्या है, आर्टिकल का ही भाग होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट जो नो का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, ए का नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, एडवर्ब होता है, और एडवर्ब क्या होता है, नॉट होता है। नॉट तो एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक बातों को समझ लिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा क्या करेंगे, हम लोग नो का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग उचित नहीं होता है। इस बातों को दिमाग में रखने की आवश्यकता है। और इस बातों को समझ सकते हैं, अगर लिखें आई हैव, अगर लिखते हैं यहां पर, अब बात आता है नो दे या नॉट पेन दे, इस बातों को समझिएगा। तो यहां पर जो सेंटेंस में होगा, यहां पर नो होगा, क्योंकि नाउन है, नाउन के पहले केवल देना है तो नो आ जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लोग लिखे आई हैव नो या नॉट अ पेन, तो ऐसी स्थिति में पेन नाउन है, नाउन से पहले ये आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या होना चाहिए, तो हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव आ गया। लेकिन आई हैव नो पेन लिखेंगे, लेकिन जब ही ए लग जाएगा तो नॉट अ पेन लिखेंगे, यहां पर नो लिखना गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप बातों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब एडजेक्टिव नहीं लगे, डायरेक्ट नाउन है, तो हम लोग क्या करेंगे, नो का प्रयोग करते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा बातों को देख सकते हैं, यहां पर
आप जेरंड जो होता है, जेरंड के पहले नो जो है कि हमेशा नो का प्रयोग करते हैं। जैसे नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, कभी नॉट स्मोकिंग आप नहीं देखते होइएगा, ये गलत हो जाएगा। नो स्मोकिंग ये गलत हो ये गलत हो जाता है आपका, नो स्मोकिंग चाहिए। कहीं देखते हुए लिखा होता है नो पार्किंग, यानी कहने का मतलब है ये सही है, नॉट पार्किंग अगर इसके जगह पर लिख देते गलत हो। अब क्यों? देखिए जेरंड जो होता है, जेरंड का मतलब होता है V4। अब V4 का मतलब क्या होता है? जब यह नाउन के रूप में काम करने लगे, जब जेरंड नाउन के रूप में काम करेगा, नहीं वर्ब के रूप में काम करेगा तो वो नॉट लेता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां वर्ब के रूप में ये काम नहीं कर रहा है, यहां नाउन के रूप में का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या करेंगे? इसके पहले तो हमेशा दिमाग में रखना ही है आपको कि नाउन के पहले क्या करना है? एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव नो होता है, नॉट तो एडवर्ब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जेरंड जब नाउन के रूप में प्रयोग हो तो हम लोग नो पार्किंग, नो स्मोकिंग लिखते हैं, नॉट नहीं लिख सकते। यहां पर अगर हम लोग नॉट दे दे तो ये नॉट क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो इस बातों को दिमाग में रखना है। आप यहीं से सारे कंसेप्ट यही दो बातों से निकल जाता है कि एडजेक्टिव हो तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। स्पीकिंग के लिए, आंसर देने के लिए नो का प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आर यू रीडिंग, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। नहीं अगर पढ़ रहे हैं तो क्या दे सकते हैं? नो आंसर दे देंगे, सही है। यहां पर अगर नॉट आंसर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर पूरे सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप नॉट लगाइए। जैसे कि आई एम नॉट रीडिंग, यहां पर कहिएगा नो तो गलत हो जाएगा। आपने वर्ब का चौथा रूप यानी जेरंड के पहले भी नो का प्रयोग करते हैं। यहां पर नाउन के रूप में या जेरंड नहीं काम कर रहा है, यहां पर वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहां देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो नाउन के रूप में जब जेरंड काम करता है तब नो लेता है, तो यहां पर नो गलत हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट सही हो जाएगा। तो किसी क्वेश्चन को आंसर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। और जब पूरी सेंटेंस और बात करना हो तो फिर हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे इस पर भी बात किए हुए हैं, देखते हैं आगे। दूसरी बात है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री के जो होते हैं जितने भी एडजेक्टिव, उसके पहले हम लोग नो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, जैसे देखते हैं, देयर इज नो दे या नॉट दे, नॉट बेटर स्टूडेंट देन राम। तो यहां पर देखिए बेटर क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के जब एडजेक्टिव आ जाएगा तो उसके पहले नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, नो का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस बातों को भी दिमाग में आपको रखना है। आगे देखिएगा, नो का प्रयोग जब देयर आ जाए, देयर से कोई जो कि अगर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन देयर आ जाए, उसके बाद बी भर का मतलब क्या होता है? ईज, एम, आर, वाज, वेयर जो आते हैं वो बात करते हैं। उसके बाद अगर जेरंड आ जाए, जेरंड मतलब V4 आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वहां पर नो का प्रयोग ही करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में, देखिएगा यहां पर देखिए बी भर मतलब कोई, देयर इज नो भी दे सकते हैं या नॉट भी दे सकते हैं। दोनों में से कोई हम एक अभी जो प्रयोग करना चाह रहे हैं वो इस ख्याल से प्रयोग करना चाह रहे हैं कि आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप ये बातों को समझ सकते हैं कि हम लोग नो का भी प्रयोग कर सकते हैं, नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब यहां पर जेरंड आ जाए, देयर इज नो वॉकिंग लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए नोट गलत हो जाएगा, क्योंकि देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई आ गया है, देख रहे हैं, बी वर्ब आ गया है, बी वर्ब मतलब ईज, एम, आर। तो उसके बाद अगर वर्ब का चौथा रूप यानी जेरंड आ जाए तो हम लोग हमेशा नो का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल और देखते हैं, देयर इज नो का प्रयोग करें या नॉट हेल्पिंग।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो का प्रयोग करें। तो ये याद रखेंगे, दिमाग में इस बातों को रखें। अब हम लोग तो ये बातें प्रॉपर रूप से जो काम किए नो का प्रयोग करते हैं के लिए बात किए। अब जो बात थोड़ी सी करना है वो हम लोग देखते हैं कि नॉट के लिए क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री के जब एडजेक्टिव कोई भी आ जाए तो उसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री के लिए जैसे नो मैड नहीं लिखा जाता है, नो मैड, नॉट मैड। मैड क्या है, जब हम लोग करने का मतलब है, यहां पर आप एक बातों को देख रहे हैं, ही इज नो या नॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, नो का प्रयोग ना करके नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, ही इज नो का प्रयोग करे या नॉट इंटेलिजेंट। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, नो का प्रयोग ना करके नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव जब भी आ जाएगा उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोई भी नाउन आ जाए उसके पहले अगर ए एन या ओनली का प्रयोग आ जाए, एनी का प्रयोग आ जाए, तो उसके पहले हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा, ही इज नॉट या नो नो बॉय। तो देखिएगा, नो आए, यहां पर ए आ गया, नाउन के पहले तो हमेशा नो का प्रयोग करना है, लेकिन नाउन से पहले जब ए या एन आ जाए या वो एनी आ जाए तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, ही इज देखते हैं, ही हैज नो या नॉट एनी बुक। देखिए, नाउन से पहले एनी आ गया, तो एनी से पहले जब ये कोई भी नाउन से, मतलब आपको दिमाग में रख रहा है, कोई भी नाउन आ जाए उससे पहले अगर एनी एन ये लगा रहा है तो वो हमेशा क्या लेगा, नो को ना लेकर नॉट को लेकर। तो इस बातों को आपको दिमाग में रखना है, जो कि जरूरत है। देखिए, कोई भी इन्फिनिटिव यानी कि V1 से पहले टू आ जाए तो टू से पहले नॉट का प्रयोग का ही प्रयोग है। सामान्यतः ऐसे सेंटेंस का नारेशन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे देखिए लिखते हैं, ही, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो पूछा जाता है, ही आस्क्ड मी। देखिएगा, यहां पर नो दे या नॉट टू वॉक। यहां पर देखिए, नारेशन में ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो देखिए, वॉक वर्ब है, उससे पहले टू आया तो नॉट क्या करना है, नो और नॉट में किसको देना है, तो नो का नहीं देना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नॉट का प्रयोग एक और देख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब आए, एडजेक्टिव आए, तो वो नॉट लेकर आता है, नो नहीं लेता। जैसे देखिएगा, कोई सेंटेंस लिखते हैं, ही इज, देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आया, यहां पर नो या नॉट रीडिंग, यहां पर तो वर्ब के रूप में या चौथा रूप काम कर रहा है, कभी कभी नाउन के रूप में काम करता है, लेकिन यहां पर क्या किया है, वर्ब के रूप में काम किया, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, नो का प्रयोग ना करके नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे देखते हैं, ही इज नो या नॉट इंटेलिजेंट। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, नो का प्रयोग नहीं करके नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको एक जो है कि कॉमन यूजेज के बारे में बात की है, जो कि बहुत जानना जरूरी है आपके लिए, खासकर बातचीत करने के क्रम में कहाँ नो का प्रयोग होता है, कहाँ नॉट का प्रयोग होता है। इसमें बार बार आपसे कन्फ्यूजन होता है, जो कन्फ्यूजन को इसको एक से दो बार देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा।
कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ी डीप में जाने की ज़रूरत है, जिस पर जो है कि एग्जाम जो है कि अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक इस बातों को समझिए। यहाँ से आपके सारे जो कन्फ्यूजन है यूजेज का वो आपका खत्म हो जाएगा। सामान्य रूप से आप कभी गलत नहीं करेंगे। कम से कम 1-2 बार देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। थोड़ा नाउन की समझ आपको होनी चाहिए, एडजेक्टिव की समझ होनी चाहिए, वर्ब की समझ भी साथ साथ होनी चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम आपका नहीं रह जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू।